रातूसर के कन्हैयालाल हत्याकांड मामले की निष्पक्ष जांच की मांग। बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने सौंपा ज्ञापन। सरदार शहर सर्व समाज के सैकड़ों लोगों ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन DYESP पवन कुमार भदौरिया व भानीपुरा थानाधिकारी गौरव खिड़िया को ज्ञापन सौंपकर रातूसर के कन्हैयालाल हत्याकांड की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने ज्ञापन में लिखा है कि राजनीतिक द्वेषता के चलते कुछ निर्दोष लोगों को मुलजिम बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इसको सहन नहीं किया जाएगा। पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में लिखा कि हाई टेंशन तार चोरी के शक में की गई मारपीट से कन्हैयालाल मेघवाल की 24 दिसंबर दोपहर करीब 6 बजे उपचार के दौरान मौत हो गई तथा गंगाराम का अभी उपचार जारी है। ऐसी घटना के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए तथा मृतक व घायल के परिवार को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। इसके साथ पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जानी चाहिए। उन्होंने लिखा कि हमें सोशल मीडिया एवं अखबार से जानकारी प्राप्त हुई है कि गांव बिल्लियूबाज रामपुरा के सज्जन सिंह और जोगेंद्र सिंह को भी मुलजिम बनाकर गिरफ्तार करने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें ज्ञापन के जरिए आपको अवगत कराना चाहते हैं कि सज्जन सिंह और जोगेंद्र सिंह घटना के दिन करीब 10 बजे तक गाँव बिल्लियूबाज रामपुरा में थे, जिसकी सीसीटीवी कैमरे के द्वारा पुष्टि कर सकते हैं। सज्जन सिंह और जोगेंद्र सिंह के पास फोन आने पर दोनों व्यक्ति सुबह 11 बजे घटनास्थल पर अन्य व्यक्तियों के साथ पहुंचते हैं। उससे पूर्व घटनास्थल पर रातूसर के पूर्व सरपंच सहित अन्य मौजूद व्यक्ति वहां पर मौजूद थे। इसके 10 मिनट बाद भानीपुरा पुलिस पहुंची। इन दोनों व्यक्तियों को राजनीतिक रंजिश के कारण प्रशासन पर दबाव बनाकर मुलजिम बनाना चाहते हैं, जो कि सरासर गलत है। ज्ञापन में न्याय संगत कार्यवाही की मांग करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की गई। अन्यथा अगर राजनीतिक द्वेषता के चलते किसी को झूठा मुलजिम बनाया गया तो अन्याय सहन नहीं करेंगे और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा, प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित, BDC सदस्य श्यामलाल शर्मा, जिप सदस्य गिरधारी पारीक, पूर्व प्रधान भैरू सिंह राजपुरोहित, भाजपा नेता शिवदयाल पारीक, भाजपा मंडल अध्यक्ष मदन ओझा, पूर्व पार्षद राजेंद्र आचलिया, राजूनाथ सिद्ध, पूर्व सरपंच विक्रम सिंह बीका, भवानी सिंह, किशोर सिंह, पप्पू सिंह, रविंद्र सिंह, देवी सिंह, कुमेर सिंह, जीतेंद्र सिंह हाड़ा सहित बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग उपस्थित रहे। ये बोला है कि जो साथ में मतलब 2 लोगों का नाम दिया है, सज्जन सिंह और जोगेंद्र सिंह, वो दोषी नहीं है। उनका हम ये बोलते हैं कि आप कार्रवाई करें। और यहाँ जो पुलिस प्रशासन को हम ये बोलते हैं, जहाँ भी जो एक और बंदा जो हॉस्पिटल में अभी भर्ती है, उनको दबाव दे के उनको नाम दिलाया गया है, तो निर्दोष को मतलब सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए, हम बोलते हैं। लेकिन जो वहाँ से वो बयान पहले कुछ था, परसों कुछ था, कल कुछ था, अलग अलग बयान दिया जा रहा है, उनके आधार पे ये दोषी को सज़ा ना मिलनी चाहिए। लेकिन हम तो ये प्रशासन से ये बोलते हैं कि पूरी कार्रवाई है वो करके फिर उनको जो पूरी न्याय वो जो है जांच पड़ताल करके उनको दे सकते हो। हमारा भाई जो दोषी है तो हम कोई दिक्कत नहीं है, उनके साथ नहीं है, लेकिन दोषी नहीं है, उनको राजनीति का जो है अभी लोग उनके दबाव में आके कैसा भी है, उनके जो लोग एंटी पार्टी के थे वो वहाँ पे नाम दिलवा के और वो बोलते हैं उनको फंसाना चाहते हैं। लेकिन ये कार्यकर्ता थे बीजेपी के, इस वजह से वो लोग उनको फंसाना चाहते हैं। लेकिन हम इसलिए धरना किया है कि पूरी जांच करें। जिस टाइम में वो वहाँ पे 7 बजे 8 बजे वो जो वहाँ पे जो उनको कुटामारी हो रही है, उस टाइम में जो पकड़ा है उनको वो चोरी कर रहे थे, लेकिन उसने वो वीडियो बनाया। इनके बाद में यहाँ से थाने से बात करके फिर उस टाइम में 10 बजे लगभग वो जोगेंद्र हमारे गांव में हमारा होटल है उस पे था, सीसीटीवी कैमरा भी है वहाँ पे, आप जांच भी कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद में कोई किसी ने वीडियो बनाया और जोगेंद्र ने वहाँ पे जाके ये उनको फ़ोन करके ये बोला है कि हम वहाँ पे केवल इनको मतलब ये सल्टाने के लिए आए थे, फिर भानीपुरा भी आए हैं, वो पूरा सल्टा भी दिया था। इनके बाद में पीछे से हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद में चलो डेथ हो गई है, लेकिन वो तो उनको एक फ़ोन करके उनको बुलाया गया था और वहाँ पे जाने के बाद में लेकिन कुछ लोग उनका नाम दिलवा के और ये चाहते हैं कि उनको फंसाना चाहते हैं। लेकिन निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, दोषी को मिलनी चाहिए। उनके हम साथ हैं, उनके परिवार के हम भी साथ हैं, जिनको मुआवजा मिला है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और भी मिले तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन निर्दोष को फंसाना ये गलत है, इसलिए हमने यहाँ पे धरना किया है।
ये जो कन्हैयालाल हत्याकांड मामला था उसमें 2-3 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा था और जिन लोगों ने मारा है उन्होंने कानून हाथ में लिया है, ये बिल्कुल गलत है और कन्हैयालाल के परिवार के साथ थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। किसी को कानून हाथ में लेना उचित नहीं है। पहली बात तो अपने खेत में काम कर रहे थे, अगर कोई चोरी करता भी है तो उनको मारने का अधिकार थोड़ी है। अगर चोरी करता है तो पुलिस के अंदर FIR करे। पुलिस किस लिए है? पुलिस जांच करती, कानून कार्रवाई करती, सो करती। उन्होंने जो किया वो बिल्कुल गलत किया और ऐसा नहीं होना चाहिए प्रजातंत्र के अंदर। उसके बाद कल जो राजनीति के चलते, राजनीतिक रंजिश के कारण अन्य लोगों के जो नाम जोड़ने के लिए आज हम सब लोग जोड़ने के जो कल किया गया उसके विरोध में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। भी SHO साहब और डिप्टी साहब को ज्ञापन दिया है और इन्होंने भी आश्वासन ठीक दिया है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और हम भी यही चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए। कोई राजनीतिक प्रेशर के अंदर आकर किसी के साथ अन्याय करता है वो भी नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ज्ञापन किया गया द्वेष भावना से, तो क्या अगर द्वेष भावना से पहले बात तो पुलिस 302 के अंदर जोड़ती नहीं है। अगर ये कुचेष्टा की गई तो हम भी इतने कमजोर नहीं है। वो विधायक जी कह रहे हैं ना हम शेर हैं, हम शेर के सवा शेर हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे, कहीं कच्चे नहीं रहने देंगे। दिया है कि 24 तारीख को रातूसर गांव में एक घटना घटित हुई। कन्हैयालाल मेघवाल नाम का एक लड़का, एक दूसरा गंगाधर ऐसा कोई नाम है, उन लोगों को बिजली जो ये 400 kV की जो लाइन चल रही है सूरजगढ़ से झुंझुनू, इसमें वो लोग वहाँ उनको मिले तो उनको संदेह हुआ कि ये तार की चोरी कर रहे हैं। तार की चोरी की घटनाएं इन दिनों में बहुत ज़्यादा हुई, तो उन्होंने उनके साथ बड़ी बर्बरतापूर्वक उनके साथ पिटाई करी। पिटाई करके उनको ऐसी हालत में पहुंचा दिया कि वो चलने फिरने लायक नहीं है। उसके बाद में उन लोगों को हॉस्पिटल में दाखिला कराया गया। दाखिला कराने के बाद में उसको ट्रीटमेंट चालू किया तो 1:30 बजे के लगभग ट्रीटमेंट चालू हुआ। 6 बजे अकस्मात ही उस युवक की डेथ हुई। हम लोगों को जैसे ही पता लगा तो हॉस्पिटल पहुंचा। मैंने डॉक्टर इंचार्ज डॉक्टर चंद्रभान से बात करी। डॉक्टर साहब इसकी डेथ, कॉज ऑफ डेथ क्या है? क्या डॉक्टर साहब इसका क्या हुआ? अचानक भाई साहब की एकदम ठीक था, लेकिन 6 बजे के लगभग इसने केला खाया था, सडनली इसके क्लोट बना और वो हार्ट में चला गया। उसकी वजह से इसकी डेथ हो गई थी। इन बिटवीन इसके बीच में थाने में सब लोग इकट्ठे हुए थे, इनका आपस में राजीनामा हुआ था, समझौता हुआ था, ठीक है। उसके बाद में इनकी डेथ होने के बाद में सब लोगों ने, सरदार शहर के सामाजिक संगठनों ने, राजनीतिक संगठनों ने उस न्याय दिलाने के लिए थाने के सामने इकट्ठे हुए। इकट्ठे होकर के उस टाइम हम भी पहुंचे। मैं, राजकुमार जी रिणवा और हमारी भारतीय जनता पार्टी के समस्त जनप्रतिनिधि वहाँ पहुंचे। हम लोग कुछ देर धरना स्थल पर बैठ करके मैंने सोचा कि अधिकारी एक भी नहीं पहुंचा है, तो मैंने खुद SDM साहब को फ़ोन करके बुलाया, डिप्टी साहब को फ़ोन करके बुलाया। उनका आने के बाद में हमने सोचा कि ये धरना स्थल पे कोई बात हो नहीं सकती, तो हमने अंदर बैठ करके और वहाँ से धरना स्थल पर भी 10 लोगों को अंदर बुला करके बात की शुरुआत करी। तो हमने जैसे ही बात की शुरुआत करी तो 5 लाख रुपए में अड़ गया था कंपनी वाला। कंपनी के एक्शन को रतनगढ़ से बुलाया गया, वो 5 लाख में अड़ गया। उसके बाद में रिणवा जी ने बात करी कलेक्टर साहब से, तो वो 10 लाख में कलेक्टर साहब ने उनसे बात करी, तो 10 लाख रुपए देने की और 2 लाख रुपए घायल को देने की बात की। 8.25 लाख रुपए समाज कल्याण विभाग से दिलवाने की बात की। 5 लाख रुपए चिरंजीवी योजना से देने की बात की। फिर भी उन्होंने कहा कि कुछ कम है, तो कलेक्टर साहब ने कहा कि 5-4 लाख रुपए और देंगे। ऐसे करके 30 लाख रुपए और 5 लाख रुपए घायल की देने की बात लगभग तय हो चुकी है। फिर भी वो नहीं माने तो एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी आकर के बातचीत शुरुआत हुई। ADM साहब भी वहाँ पहुँच गए थे, SDM साहब भी थे, डिप्टी साहब थे, लेकिन उन्होंने ज्ञापन एक तैयार कर रखा था, मांग पत्र एक तैयार कर रखा। उसमें मैंने देखा कि 2 आदमी जो है उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको फंसाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। तो हम लोगों ने अगले दिन वहाँ जाना उचित नहीं समझा और कलेक्टर साहब वहाँ आए, उनको बता करके और SP साहब और उन्होंने ये तय किया कि इन 2 आदमियों को इनको जोड़ करके समझौता किया जाए। उन्होंने किया तो हमें जैसे ही पता लगा आज अखबार से, मीडिया से, तो हम लोगों सब लोगों में आक्रोश पैदा हो गया और हम सब लोग भानीपुरा पुलिस स्टेशन पहुँच करके और यहाँ डिप्टी साहब और SHO है उनको ज्ञापन दिया है और उनको कहा है कि अगर आपने कोई गलत डिसीजन कर लिया तो ईंट से ईंट बजा देंगे, क्योंकि अन्याय नहीं होना चाहिए।
दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि मामला 302 का है। राजनीति रंजिश आपकी किसी के साथ हो सकती है। हम लोगों की उस परिवार के प्रति सद्भावना है और उसको न्याय दिलवा के रहेंगे और उसके साथ रहेंगे, मेरा यही कहना है। हत्याकांड में कुछ लोगों को झूठा फंसाने को लेकर आज ज्ञापन दिया गया है, क्या कुछ? 24 तारीख को राउतूसर गांव में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। 2 लोग अपने खेत में काम कर रहे थे। उस टाइम में एक जिप्सी या कोई गाड़ी आई, 5-4 लोग उसमें से उतरे और उन्होंने कहा कि ये जो तार पड़ा है, तार आप लोगों ने चोरी किया। उन्होंने कहा हम तो खेत में काम करने आए हैं। मारपीट की उन लोगों के साथ में। मारपीट करने के बाद में उन्हें आगे लोग बाग आगे अस्पताल में एडमिट किया। वहाँ पर शाम का कन्हैयालाल की डेथ हो गई करके 6 बजे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कानून किस लिए बना है? अगर कोई आपको लगता है कि ये चोर है तो उसको थाने में ले जाओ, पुलिस को सुपुर्द करो। इस तरह से मारना तो कोई इंसानियत नहीं है। पुलिस ने चारों को जो नामजद पर्चा बयान थी उनमें चारों को गिरफ्तार कर लिया। हमें जो भी पता लगा, हम प्रधान जी अपने जितने भी गिरदार जी जितने भी साथी लोग वो लोग हम लोग गए जाकर पहले धरने पर बैठे। उसके बाद में थे कि धरने में काफ़ी लोग हैं, वहाँ पर बात हो नहीं सकती। अधिकारियों से बात एक हम करेंगे, कुछ 4 आदमी दूसरी बात बोलेंगे। हम उन्हें लेकर अस्पताल में एक रूम में गए, वहाँ पर बातचीत की। एक्शन को रतनगढ़ से बुलाया, जिस कंपनी का एक्शन है, जो बाजिया कंपनी है कोई, वो जो तार डाल रही है, उस कंपनी के एक्शन को बुलाया। उसने अपनी कंपनी से एसडीएम साहब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा 5 लाख रुपया तो हम देंगे मृतक को और 2 लाख उसके जो घायल है उसके परिवार को देंगे। उससे आगे हम नहीं दे सकते। हमने कलेक्टर को बात की, मैंने चीफ इंजीनियर से बात की। दिन भर हम लोगों ने मेहनत कर और उसको पैकेज को, जिसमें समाज कल्याण और चिरंजीवी है, हमने 25 लाख रुपए तक उसको पहुंचाया। फिर भी हमने चेष्टा की तो कलेक्टर साहब के द्वारा हमने बातचीत की, चीफ इंजीनियर से बात की। उन्होंने कहा 2-4 का और बढ़ा देंगे। मतलब एवरेज 30 लाख के करीब आ रहा था और 5 लाख रुपया घायलों को दे रहे थे। सुविधा वगैरह की सारी बातचीत हो रही थी। सब बातचीत वहाँ पर हो गई कर गई। मोटा मोटी फाइनल की पर वो बोले भी 1 करोड़ से कम नहीं लेंगे। वो भी बढ़िया, 1 करोड़ अगर मिलता हो तो एक गरीब परिवार को मिले जिसका लड़का बीएड था तो बहुत बढ़िया बात है। आप लोग चेष्टा करो, बड़े नेता लोग आ गए थे तो आप लोग चेष्टा करो। उन्होंने चेष्टा की तो मेरी आइडिया तो कुछ की, उस चेष्टा से कुछ मिला नहीं। जो 30 लाख की हमारी फाइनल की हुई थी रकम और 5 लाख घायल को देनी थी, तो संविदा का जो कार्यक्रम था वो ही हुआ। आपको बताया और सारे आश्वासन है और कुछ नहीं हुआ। कोई ज़्यादा उसमें डेवलप नेतागिरी हुई है उसमें ज़्यादा। और उस नेतागिरी में हम देख रहे कि वो जो एक नेता है वो एक 2-3 पुलिस अधिकारियों को डांट रहा था कि तुमने 2-3 लोगों को गिरफ्तार और करो। उन्होंने कहा साहब पर्चा बयान में मेरे पास भी 4 लोगों के नाम है, उन 4 को मैंने गिरफ्तार कर रखा है। अब आप ज्ञापन में कितनों को लिखेंगे, वो जो भी लिखेंगे करें, उनकी मैं जांच करूंगा। जांच किए बिना कैसे अरेस्ट कर सकता हूँ? नियम भी है न्याय का। कोई भी अपराधी को अगर हम पकड़ेंगे करेंगे तो पहले उसकी जांच करेंगे कि अपराध किया है कि नहीं किया है। रात को उन्होंने जो फैसला किया, जो समझौता किया, उसके अंदर में उन्होंने एक बहुत प्रेशर अधिकारियों पर डाल दिया कि उन्हें गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। उसके चलते जो भी लोग हैं, जो न्यायप्रिय लोग हैं, कि भी ठीक है कन्हैयालाल के परिवार के साथ में बहुत बड़ा अन्याय है, उसे न्याय मिलना चाहिए, उन्हें न्याय मिले। हम ये भी चाहते हैं जिन्होंने अपराध किया उन्हें दंड मिले, वो भी हम चाहते करते हैं। पर निर्दोष लोगों को दंड नहीं मिले। कोई अपना राजनीतिक लाभ उठाने करने के लिए अगर किसी को फंसाना चाहिए 302 में, तो वो तो नहीं होना करना चाहिए। उसी न्याय की मांग के चलते आज कम से कम हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं कि भी ठीक है इसमें न्याय मिलना चाहिए। हम बानीपुरा पुलिस स्टेशन के आगे हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया है डीएसपी साहब, शहीद साहब को कि आप इसकी जांच कर उसके बाद में जो भी अपराधी उनको दंड दे। ये हमारी निवेदन है। किसके द्वारा, किस नेता के द्वारा दबाव? हम नाम नहीं बताते कौन नेता है, आप सब जानते करते देख रहे हैं 2 दिनों से जो भी नेता लोग थे। पर नेतागिरी का ये मतलब होता है लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कोई किसी को वोट दे सकता है, ये हमें छोड़ दी गई है। किसी को डराने धमकाने या हमें वोट नहीं दे उससे हम उसका बदला ले 302 में, वो तो अच्छी बात नहीं है। ऐसा हो भी नहीं सकता। और मैंने तो बताया कि मैं तो लॉ पढ़ा था, उसके अंदर में मैंने तो इंग्लिश लॉ में पढ़ा था कि 99 क्रिमिनल कैन बी रिलीज्ड ऑन द बेस ऑफ सस्पेक्ट बट ए इनोसेंट पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड। एक निर्दोष व्यक्ति को आप सजा नहीं दे सकते। तो इसकी जांच करो, इसमें अगर आपको कोई अपराधी लगे तो उसको दंड दो। अपराधी नहीं है तो कोई भी ऐसा नहीं होना करना चाहिए कि उसको भी उसके साथ में दंडित किया जाए इसको।